के पास ले ले। बदतमीज, वाह, नाराज भी हुई तो किस नजाकत से। देखो महेश, तुम्हें इस तरह एक अकेली लड़की को देखते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम्हें इस तरह तंग करने के लिए कोई और न मिली। तंग तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार। प्यार करना है तो इस देश से करो। अगर यही प्यार इस देश के लिए उमड़ जाए तो कुछ बात बन जाए। मुझे लगता है अक्षु, तुम्हें किसी राजनीतिक दल में शामिल होना चाहिए। अच्छी लीडर बनोगी। लीडर तो मैं नहीं बनना चाहती, लेकिन तुम जैसे गुमराह नौजवानों को सही रास्ते पर जरूर लाना चाहती हूँ। मुझे तो तुम्हारी यह हसीन बकवास जरा भी पसंद नहीं आई। तुम इसे बकवास कहो या कुछ और, लेकिन सच तो यही है कि इस देश की बागडोर तुम जैसे नौजवानों के हाथों में है। मेरे हाथों में नहीं, हम सब के हाथों में। वो कैसे? मत भूलो, तुम भी एक भारत माता की संतान हो। अंग्रेजों की तरह एक दिन न शासक पाकिस्तान हो। तो क्या सचमुच मैं इस देश के काम आ सकता हूँ? हाँ महेश, तुम इस देश के काम आ सकते हो। इस वक्त हमारा देश आतंकवादी संगठन से घिरा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा इसी फिराक में रहता है कि कैसे भारत को नीचा दिखाया जा सके। सच अक्षु? हाँ महेश, मैं सच कह रही हूँ। दुश्मन पाकिस्तान 24 घंटे घात लगाए बैठा है। हमारे नौजवान बॉर्डर पर उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। सोचती हूँ महेश, काश मैं भी तुम्हारी तरह मर्द होती। मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि दुश्मन पाकिस्तान से कैसे बदला लूं। कैसे बदला तुम नहीं, बदला तुम्हारा महेश लेगा। महेश अभी जिंदा है। महेश, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ अक्षु, मैं यह सच कह रहा हूँ। क्या तुम ये कसम खाकर कह सकते हो? मैं यह कसम खाकर कह सकता हूँ। कसम इस धरती की मुझको, कसम उस भगवान की, देश की खातिर लगा दूंगा। बाजी अपनी जान की, बाजी अपनी जान की। महेश, अगर ऐसा है तो मैंने सुना है कि शिमला में 20 सितंबर को सैनिक भर्ती होने जा रही है। अगर तुम चाहो तो उस सैनिक भर्ती में हिस्सा लेकर इस देश की सेवा कर सकते हो, और मुझे ये विश्वास है कि तुम उस सैनिक भर्ती में जरूर सफल हो जाओगे। ठीक है अक्षु, तो मैं माँ का आशीर्वाद लेकर आज ही सेना में भर्ती होने के लिए जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ महेश, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है अक्षु। ठीक है महेश। राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम। माँ, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ, मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद? वो क्यों? माँ, मैं सेना में भर्ती होने शिमला जा रहा हूँ। क्या? तू सेना में भर्ती होने जा रहा है? हाँ माँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना माँ। ठीक है बेटा। राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम राम। अरे माधव, वो महेश सेना में भर्ती होने गया है। पता नहीं सफल भी होगा कि नहीं। जरूर होगा मालकिन, जरूर। हमारा महेश बाबू तो शेर है, शेर। ये तो तुमने सही कहा। मेरा महेश तो शेर है, शेर। वो जरूर ही सफल होगा। हाँ मालकिन। अब तुम भी अपना काम कर लो माधव। ठीक है मालकिन। राम राम।
राम कुछ समय बाद राम, हरे राम, राम राम, हरे राम। माँ, 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 अरे तू आ गया? हाँ माँ, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? माँ, मैं सेना में भर्ती हो गया हूँ। क्या तू सेना में भर्ती हो गया है? हाँ माँ, अब मैं इस देश की सेवा करूंगा और दुश्मनों को मार गिराऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, अब तू देश की सेवा करेगा। हाँ माँ, पर एक और बात। क्या बात है? माँ, मेरी पोस्टिंग कल ही है और मुझे कल ही जाना पड़ेगा। क्या तू कल जा रहा है? हाँ माँ। कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना माँ। हो सके तो मुझे पत्र लिखते रहना बेटा। ठीक है माँ, मैं अक्षु से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा। अक्षु, अक्षु, अक्षु। हाँ, अरे आप, और वो भी आर्मी की ड्रेस में? हाँ अक्षु, मैं सेना में भर्ती हो गया हूँ। सच? हाँ, कांग्रेचुलेशंस। ओह थैंक यू। मुझे गर्व है कि आप मेरी बातों का मान रखा। हाँ, पर एक और बात। क्या? मुझे कल ही जाना पड़ेगा। क्या आप अभी आए और अभी ही जाने की बात कर रहे हैं? हाँ अक्षु, मुझे कॉल आया था कि तुम्हें कल ही आना पड़ेगा। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? कश्मीर में। चलो कोई बात नहीं, पर आप अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना और जब समय लगता रहे तो मेरी माँ के घर जाना और उनका ध्यान रखना। ठीक है महेश, और कॉल करते रहना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। सीमाएं बुलाए तुझे चल नहीं, सीमाएं बुलाए तुझे चल, सीमाएं बुलाए तुझे चल नहीं, सीमाएं बुलाए तुझे चल। सुनो जाने वालों, सुनो जाने वालों, लौट के आना, लौट के आना। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। हेलो सर, आतंकवादियों ने सीमा पर हमला कर दिया है, आपको तुरंत बुलाया गया है। क्या? मैं भी आता हूँ। साथियों, आतंकवादियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है। अपनी जान हथेली में रखकर उन पर टूट पड़ो। Hands up! खड़े हो जाओ, गन फेंक दो। चलो। टर्न। हेलो। हेलो जिलाधीश महोदय, वो हमारे महेश सर वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या? मैं अभी आता हूँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मालकिन, अभी तक पूजा समाप्त नहीं हुई क्या? जिंदगी की शाम ढल चुकी है माधव, तीसरे पहर तो सूर्य भी ठंडा होने लगता है। सोचती हूँ माधव, महेश की शादी हो जाए, एक अच्छी सी दुल्हन घर आ जाए तो मैं अपनी जिंदगी आराम से काट सकूंगी। वो बात तो ठीक है मालकिन, लेकिन
लेकिन आपने कोई लड़की भी देख रखी है क्या? अरे माधव, तू भी तो इसी घर का सदस्य है। तुझे इस घर में कितने वर्ष हो गए हैं। तू मेरी पसंद को तो अच्छी तरह से जानता है। अक्षु हमारी रिश्तेदारी में भी आती है और महेश के साथ भी उसकी अच्छी जान पहचान है। अब तू ही बता, अक्षु और महेश की जोड़ी कैसी रहेगी? एकदम सोने पर सुहागा मालकिन, आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। अक्षु और महेश की जोड़ी तो सूरज और चांद से भी अच्छी लगेगी। बस अब बात पक्की कीजिए मालकिन। बात तो पक्की ही समझो माधव। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माधव काका। किसकी बात पक्की हो रही है? ये लो, बड़ी लंबी उम्र है बिटिया रानी की। अभी अभी तो तुम्हारा जिक्र चल रहा था और तुम आ भी गई। लेकिन एक बात है बिटिया रानी, आज आप इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो? हाँ बेटी, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं माधव काका, कल शाम को मैं समाचार सुन रही थी। पता चला है कि कश्मीर में भारतीय सेना की एक टुकड़ी पर पाकिस्तानी आतंकवादी ने हमला कर दिया है। दिन रात यही चिंता रहती है कि हमारे महेश की ड्यूटी भी आजकल उसी बॉर्डर पर है। नहीं नहीं बेटी, शुभ शुभ बोलो। मेरे महेश को कुछ नहीं होगा। मेरा महेश तो शेर है, शेर। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ बेटी, हमारा महेश तो शेर है, शेर। उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि सब ठीक ठाक ही रहे। चिंता तो मुझे भी रहती है बेटी। आजकल महेश का कोई पत्र नहीं आया। काफी समय हो गया है। पोस्टमैन, पोस्टमैन। अरे माधव, पोस्टमैन, जाओ जरा। पोस्टमैन। पोस्टमैन आया है। आज तो महेश की चिट्ठी जरूर ही आई होगी। अभी जाता हूँ मालकिन। किसकी चिट्ठी है? जी आपकी मालकिन की चिट्ठी है। चिट्ठी तो बहुत आई है मालकिन, लेकिन आज में भी महेश बाबू की कोई चिट्ठी नहीं आई। इसी बात से तो बेटी चिंता बड़ी रहती है। चिंता की कोई बात नहीं माँ जी, महेश सकुशल ही होंगे। ठक 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 ठक। अरे क्या गंगा माँ का घर यही है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ गंगा। कहिए, किससे मिलना है? वो जिलाधीश महोदय आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अरे माधव, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बाहर जिलाधीश महोदय आए हैं, उन्हें अंदर लेके आ। अभी जाता हूँ मालकिन। अरे अरे जिलाधीश महोदय, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते माँ जी, नमस्ते। आइए आइए जिलाधीश महोदय, कहिए गरीब की झोपड़ी में कैसे कदम रख लिया? मेरे तो भाग ही जाग गए। कहीं रास्ता तो नहीं भूले? रास्ता नहीं भूला हूँ माँ जी, यह तो माँ के मंदिर का रास्ता है जो सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का रास्ता है। आप क्या कह रहे हैं जिलाधीश महोदय? मैं कुछ नहीं समझी। समझकर क्या करोगी माँ जी, वो आपके बेटे महेश। हाँ हाँ, मेरा बेटा महेश। कहाँ है मेरा बेटा? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा बेटा? माँ जी, बोलते क्यों वो नहीं? आपके बेटे महेश इस देश के लिए शहीद हो गए हैं। नहीं। माँ जी, सब्र रखिए। उठिए माँ जी, उठिए। मेहरबानी करके धैर्य रखिए। मुझे मेरे महेश के पास जाना है। मुझे मेरे महेश के पास जाना है। माता जी धीरज रखिए, दिल छोटा मत कीजिए। आपके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आपके बेटे की शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, ये सभी भी तो आपके बेटे हैं। हम सब इस तरह देश के काम नहीं आ सकते हैं। ये कुर्बानी सभी के भाग्य में नहीं है माता जी।
आप ठीक कह रहे हैं जिलाधीश महोदय। मेरे बेटे ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आप सभी भी तो मेरे बेटे हो, इस देश के बेटे हो। मेरे बेटे की मौत का बदला जरूर लेना, जरूर लेना। जिलाधीश महोदय, क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने बेटे के लिए, क्या क्या सोचा था नौकरी में लगने के बाद उसकी शादी करवाऊंगी, चांद सी दुल्हन घर लाऊंगी जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। माधव, जाओ अंदर से वो थैली लेके आओ। जी मालकिन, अभी जाता हूँ। ये लो जिलाधीश महोदय, ये पैसे मैंने अपने बेटे की शादी के लिए रखे थे। क्या क्या नहीं सोचा था उसके लिए, शादी, घर, मकान। अब इन पैसों का मैं क्या करूंगी जिलाधीश महोदय? इन पैसों को मेरी तरफ से राहत रक्षा कोष में जमा करवा देना। आप सभी भी तो मेरे बेटे हो, इस देश के बेटे हो। मेरे बेटे की मौत का बदला जरूर लेना, जरूर लेना। मेरा बेटा, मेरा बेटा। नमन है उन माता पिता को जिन्होंने ऐसे वीर दिए हैं। जब भी गद्दारों ने वार किए तो इन्हीं वीरों ने जीत दिए हैं। दूर अपनों से रहकर भी कैसे कड़वे घूंट पी रहे हैं। ये जो बॉर्डर पर खड़े हैं, तभी तो हम जी रहे हैं, सरहद पर लहराता तिरंगा देख, ये छाती गर्व से तनी हुई है। कर्जदार है धरती उन शहीदों की जिनकी शहादत से बनी हुई है। कर्जदार है धरती उन शहीदों की जिनकी शहादत से बनी हुई है। भारत माँ के ये सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और दुश्मनों से लोहा लेते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं अपने देश के लिए कुर्बान हुए शहीद